आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर होने वाले अरब आक्रमण को देखेंगे। भारत में अरब आक्रमण में मुस्लिम आक्रमण हुए। यह दो तरीके मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुए थे। एक हुए जिनमें थे अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ, दूसरे हुए तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए। इनमें अरब मुस्लिम आक्रमणकर्ता हैं मोहम्मद बिन कासिम और तुर्की मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे महमूद गजनवी। इनके बाद मोहम्मद गोरी और कुछ दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने अधिकार किया वह हम देखेंगे इस वीडियो में। आगे पहला मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत पर पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण करता था। इसने सिंध के राजा दाहिर के साथ रावर या रेवार का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया? तो रावर या रेवार का युद्ध किया था। किसके साथ? दाहिर के साथ, जो सिंध के राजा थे। इनका जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और उस समय का एक तात्कालिक कारण था कि इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्रों लुटेरों ने लूटा था। ये इसके कारण थे, इस कारण से इसने आक्रमण किया था। 713 एडी में मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी पर इन्होंने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। इसकी जानकारी हमें अली अहमद की जो पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा, उससे मिलती है। ये आप चचनामा देख सकते हैं। चचनामा किसने लिखी? तो चचनामा लिखी है अली अहमद ने। ठीक है। अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अरबी आक्रमण का भारत पर प्रभाव ये पड़ा कि भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हो गया। भारत में जो अरब संस्कृति थी, व्यापार था, ज्ञान विज्ञान, इसका आदान प्रदान होने लगा। ऊँट पालने की जो प्रथा का प्रारंभ हो गया, खजूर की खेती शुरू हो गई, और दिरहम जो नाम की जो मुद्रा है उसका प्रचलन हो गया। इसके साथ ही जजिया नामक कर लागू हुआ। यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनमें भारत में क्या हुआ, एक शब्द जैसे मानसून शब्द जो अरबी शब्द है, मानचित्र कला, ये आदि यहाँ पर आ गए। इसके बाद साहित्य में कुछ विकास हुए, जिनमें आर्यभट्ट का जो सूर सिद्धांत है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और पंचतंत्र है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने अरबी में अनुवाद किया था अरबी में। ठीक है। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। ये किसने कहा? तो ये सतीश चंद्र ने कहा। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार। ठीक है। आगे हम देखते हैं महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला जो आक्रमण करता था, जिसका नाम था महमूद गजनवी। 932 एडी में अलप्तगिन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलप्तगिन नाम के एक तुर्क सरदार ने की थी। किसकी? गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 932 एडी में की। इसने अपनी राजधानी गजनी को बनाया, जो वर्तमान अफगानिस्तान में। ठीक है। 977 एडी में इसके दामाद बगुलाम, जिनका नाम था सुब्तगीन, ने हिंदू शासी वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, और ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान था। ठीक है। 998 एडी में सुब्तगीन का जो पुत्र था, जिसका नाम था महमूद गजनवी, शासक बना। इसकी जो उपाधियां हैं, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला ने यामिनुद्दौला, यामिनुल मिल्ला और सुल्तान ये प्रथम उपाधि प्राप्त करता है। ठीक है। और गाजी, इसका बुत सिकन, ये जिसको बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक, ये आदि उपाधि इसने धारण की। किसने? महमूद गजनवी ने धारण की। जिनमें महत्वपूर्ण जो है वो है, एक तो गाजी की जो उपाधि है ये वाला महत्वपूर्ण है। इसका सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी, ये आ जाएगा। इसके बाद बुत सिकन, जिसको मूर्ति भंजक कहते हैं, तो बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि किसने धारण की? तो ये महमूद गजनवी ने की थी। ठीक है। भारत पर गजनवी के प्रमुख आक्रमण, तो इसने इतिहासकर्ता कार जो है, जिनका नाम है हेनरी एलियट, इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कितने? 17 बार आक्रमण किए। इसका प्रमुख कारण था भारत पर आक्रमण करने का धन प्राप्त करना, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और मध्य एशिया में जो साम्राज्य है, मध्य एशिया में साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। ये इसके प्रमुख कारण थे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के। ठीक है। तो प्रमुख आक्रमण जो हम देखेंगे, जिनमें
भारत पर अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए गए थे इसके द्वारा। प्रथम जो आक्रमण हुआ वह 1000 में हुआ। हिंदू शाही जो राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पर पेशावर व अन्य इलाके में इसने आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 में किया था, द्वितीय आक्रमण 1001 में किया। यह आक्रमण जो किया था हिंदू शाही जो थे जिनका नाम था राजा जयपाल, इनके साथ हुए। इनकी जो राजधानी थी जिनका नाम बेहिंद या उदभांडपुर, जिसको पेशावर कहते हैं, यहाँ पर राजा जयपाल पर इन्होंने आक्रमण किया और राजा जयपाल यहाँ पर हार गए और इन्होंने क्या करी थी, आत्महत्या कर ली। राजा जयपाल ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और इनके बाद जो इनका शासक बना, अगला शासक बना जिनका नाम था आनंदपाल शासक बना। ठीक है। इसके बाद 1014 में इन्होंने थानेश्वर हरियाणा में आक्रमण किया और चंद्र स्वामिनी मंदिर, कृष्ण मंदिर है, इसको लूटा। इसके बाद 1018 में गंगा घाटी कन्नौज मथुरा पर है, इस पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। ये किसने किया, तो महमूद गजनवी ने किया। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार जो राजपाल थे, यहाँ के राजपाल थे। ठीक है। 1019-20 में इन्होंने आक्रमण किया, कालिंजर अभियान किया, जिसमें चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ था। इसका 16वां जो आक्रमण 1025 में हुआ था, 16वां आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। इस आक्रमण में इन्होंने क्या किया, इसने कि जो सोमनाथ मंदिर है, शिव मंदिर, इस पर आक्रमण किया था। यहाँ पर जो शासक चालुस वंश का भीम प्रथम था और यह सिंध नदी पर जाटों ने लूटा। ठीक है। 1027 में आक्रमण हुआ मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध हुआ था और 1030 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार इसके ये कुछ प्रमुख आक्रमण थे। ठीक है। महमूद गजनवी के अन्य तत्व, सेना में तिलक नामक हिंदू जो था वह इसका सेनापति था, महमूद गजनवी का। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के इसने, जिनको दिरहम कहते हैं, ये लिया। ठीक है। प्रमुख साहित्यकार इसके समय पे थे, जिनमें था अल बरूनी, पहले क्या थे, अल बरूनी। इन्होंने जो लिखी है तहकीक हिंद नामक बुक लिखी है, जो अरबी में है। फिरदौसी ने जो बुक लिखी जिसका नाम है शाहनामा, महान फारसी ग्रंथ है। पूर्व का होमर। इसका कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। ठीक है। किसने कहा, फिरदौसी ने कहा कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग। इसका उत्वी जो थे इसके दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने तारीख ए यामनी लिखी, जो अरबी में। इसके बाद बेहाकी जिन्होंने तारीख सप्तगिन लिखी और पूर्वी पेप्स लिखा। ठीक है। इस प्रकार हमारी ये वीडियो यहीं हम